किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। बेहतर मानसून की वजह से खरीफ सीजन में बम्पर पैदावार की उम्मीद। धान, दलहन और तिलहन फसल की बुआई का रकबा रिकॉर्ड 575 लाख हेक्टेयर के पार। दाल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार पहले से और हुई सख्त। बेईमानी से मुनाफाखोरी करने वालों पर होगी कार्रवाई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों में मक्का उत्पादन में 10 मिलियन टन की वृद्धि करने का रखा लक्ष्य। एथेनॉल बनाने के लिए बढ़ रही मक्के की मांग को देखते हुए उत्पादन बढ़ाने की मुहिम में जुटा IIMR। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाइयों के लिए जरूरी खबरों के साथ साथ खेती के सिकंदर में शानदार कहानी के अलावा बीते सप्ताह के जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे और साथ ही होगी किसानों के काम की NCDX पाठशाला। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते बीते सप्ताह की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। खरीफ फसल की बुआई का रकबा बढ़ने से इस साल बम्पर पैदावार की उम्मीद है। इससे किसानों की आय बढ़ने और रूरल इकोनॉमी में तेजी आने की उम्मीद है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 15 जुलाई तक खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज की प्रगति रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक खरीफ फसल की बुआई 575 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है। पिछले साल इसी अवधि में 49.5 लाख हेक्टेयर के मुकाबले इस साल लगभग 62.32 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती की गई है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में 115.08 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष लगभग 140.43 लाख हेक्टेयर में तिलहन की खेती की गई है। इस साल कुल बुआई क्षेत्र 575.13 हेक्टेयर है। दालों की महंगी कीमत के बीच सरकार ने कहा है कि खुदरा विक्रेता दालों पर लाभ मार्जिन कम करें। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक महीने में प्रमुख थोक बाजारों में लगभग 4% की गिरावट के अनुमान में तुअर, उड़द और चना दालों की खुदरा कीमतों में गिरावट नहीं आई है। इसलिए सरकार ने खुदरा विक्रेताओं से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उचित लाभ मार्जिन वसूलने को कहा है। दरअसल केंद्र सरकार खाने पीने की वस्तुओं और सब्जी के बढ़ते दामों को नियंत्रित करने में जुटी है। सांख्यिकी मंत्रालय ने जून 2024 में महंगाई दर के आंकड़े जारी किए हैं, जिसके अनुसार खाद्य महंगाई दर बढ़कर 9.36% हो गई है, जबकि मई में 8.62% और उससे पहले अप्रैल में 8.75% थी। कृषि मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों में मक्का उत्पादन में 10 बिलियन टन की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा है। वजह है कि पोल्ट्री फीड के लिए मक्के की मांग बढ़ रही है। साथ में इथेनॉल उत्पादन के लिए उत्पादन बढ़ना जरूरी है। उत्पादन बढ़ाने को लेकर IIMR प्रोजेक्ट के तहत पूरे भारत में 15 राज्यों में 15 क्लस्टर बनाए गए हैं। इनमें 78 जिलों को शामिल किया गया है, जहां मक्का का उत्पादन बढ़ाने का अभियान चलेगा। 15 राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक और हरियाणा शामिल हैं। दरअसल मक्का देश में तीसरा सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला अनाज है। बदलते समय में इसका महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि ये न सिर्फ इंसानों के खाने के काम आता है, बल्कि एनर्जी क्रॉप के तौर पर भी तेजी से उभर रहा है। इस बार के बजट में कृषि सेक्टर के लिए सरकार कई सौगातों का ऐलान कर सकती है। इनमें PM किसान सम्मान निधि से लेकर उन्नत बीज और खाद तक कम दाम पर दिलाने का इंतजाम हो सकता है। सरकार का फोकस ग्रामीण इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर है, जिससे देश के विकास दर में भी तेजी लाई जा सके। उपज का वाजिब दाम दिलाने के लिए SBI रिसर्च की रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं।
SBI रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों में ज्यादा मंडियों के विकास के जरिए सीधे ग्राहक और किसानों को इंटरफेस की सुविधा मुहैया कराई जाए। छोटे कस्बों में बाजारों के स्थापित होने से किसानों को अपनी फसल सीधे ग्राहकों को बेचने की सुविधा मिल जाएगी। इससे उनकी इनकम और बाजार तक पहुंच में सुधार आएगा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सरकारों को शहरी हाट को बढ़ावा देकर इस तरह की पहल की अगुवाई करनी चाहिए, जिससे किसानों को सीधे ग्राहकों से जुड़ने में मदद मिले। RBI ने देश में रोजगार बढ़ोतरी को लेकर पुराने दिनों की रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट बताती है कि कोरोना काल में कृषि ने भारत की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाई थी। RBI ने अपनी रिपोर्ट में रोजगार सृजन को लेकर 27 क्षेत्र की उत्पादकता का आकलन किया है। RBI ने रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना काल यानी साल 2020-21 में जब देश की GDP में लगातार गिरावट का दौर जारी था और सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठप पड़ गए थे, उस दौर में कृषि और संबद्ध सेवाओं से 18.5 मिलियन यानी 1.8 करोड़ रोजगार में बढ़ोतरी हुई, जो सभी सेक्टर में सबसे अधिक था। विशेषज्ञ कोरोना काल में खेती से रोजगार में बढ़ोतरी का मुख्य कारण शहरों से पलायन और गाँव वापसी को मानते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेती के सिकंदर में आज आपको हम लेकर जाएंगे एक ऐसी जगह जहाँ की महिला किसानों ने खुद की पहल से किसान उत्पादक संगठन बनाकर ना सिर्फ उम्दा खेती कर रही हैं, बल्कि अपनी फसलों की मार्केटिंग भी कर रही हैं। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। बारिश हो, गर्मी हो या सर्दी, हर मौसम के आगे किसान निडर खड़े रहते हैं। खासकर जब बात किसान महिला की हो तो समाज की बेड़ियों को तोड़ते हुए वो खेती के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी उठाती हैं और खुद मिसाल बनकर वो दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ने में मदद करती हैं। आज हम आपको खेती के सिकंदर में एक ऐसे ही महिला संगठन की कहानी बताने जा रहे हैं जो FPO बनाकर कृषि के क्षेत्र में नए बदलाव की कोशिश कर रही हैं और साथ ही दूसरी और महिलाओं को अपने साथ जोड़कर खेती किसानी में नाम कमा रही हैं। चंबल की धरा पर मुकुंदरा पहाड़ियों के बीच बसा कोटा जिले का चेचट ग्राम पंचायत अपने आसपास प्रकृति की सुंदरता समेटे हुए है। वैसे तो ये इलाका जीवों की विविधताओं से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं, दूर तक फैले हरे भरे पेड़ पौधे और झाड़ियां ये बताती हैं कि यहाँ की भूमि कितनी उर्वर है। इसी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच यहाँ महिलाओं का एक ग्रुप है जो स्वयं सहायता समूह और FPO की बदौलत कुछ नया करने का प्रयास कर रही है। स्थानीय महिलाओं ने ये साबित कर दिखाया है कि वो न सिर्फ बेहतर खेती कर सकती हैं, बल्कि कंपनी भी चला सकती हैं और मुनाफा भी कमा सकती हैं। चेचट ग्राम पंचायत एक मुकुंदरा हिमगिरी पहाड़ों के बीच बसा हुआ ग्राम पंचायत है। यहाँ अधिकतर छोटे किसान निवास करते हैं जो मुख्य कृषि पर आधारित हैं, जिनके मुख्य फसलें सोयाबीन, गेहूँ, चना, धनिया, सरसों हैं, जो कि अपनी फसल बेचने के लिए काफ़ी परेशान रहते थे और बीच में जो आड़तिया आते थे वो उनकी फसल को कम दाम में खरीदते थे। इसलिए किसानों ने मिल कर के और नाबार्ड के माध्यम से एक अपना FPO प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिसके माध्यम से अब वो किसान अपनी फसल को उचित मूल्य पर बेच सकेंगे। गांव के किसानों को आधुनिक खेती के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शरणागति फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना 2016 में हुई। शुरुआत में कोरोना महामारी के कारण इसके विस्तार और सदस्यों की संख्या बढ़ाने में सदस्यों को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल इस संगठन से 1000 से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं।
2016 से ये एफपीओ बना था। तो जब से हमने इसका गठन किया तो हमको इसको बनाने में जोड़ने में महिला को बहुत कठिनाई भी आई। तो हमने सबको जोड़ा, फिर समूह बनाया, थोड़े मतलब बचत की सबसे पैसे लेकर, तो सबको इस तरीके से जोड़ा तो सबको अच्छा लगा। शरणागति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ग्रामीण महिला किसानों द्वारा संचालित एक एफपीओ है, जिसके जरिए महिला किसानों की खेती के प्रति जागरूकता पहले की अपेक्षा बढ़ने लगी है। इन महिला किसानों को अब लगने लगा है कि वो भी कृषि के जरिए बेहतर कमाई कर सकती हैं और अपना परिवार चलाने में सहयोग कर सकती हैं। इसमें बहुत अच्छा फायदा है। जैसे अभी लोगों को फसल के बारे में है, जैसे फसल में कीटनाशक लग जाती हैं तो उससे आगे बताया जाता है, मीटिंगों में बताया जाता है, वो आकर हमें बताते हैं। जैसे गांव के लोग आते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई क्या है, फसल खराब हो गई तो क्या करना चाहिए, तो ये बताते हैं कि इसमें ये दवाई डालो, इससे कीटनाशक खत्म होगी तो फसल अच्छी होगी। और जैसे फसल में बगरा फूल वूल वगैरह आता है तो उसके लिए भी दवाई बताई जाती है कि भाई कम है, उसकी बढ़ोतरी कैसे होती है, कैसे क्या करते हैं। खाद, अब जैसे खाद है तो खाद दुकानों पे महंगा मिलता है, यहाँ पर सस्ती रेट में मिलता है। और वहाँ दुकानों पे लेने जाते हैं तो कभी मिलता है कभी क्या, और यहाँ पर तुरंत अर्जेंट मिल जाता है। ऐसे बहुत फायदे हैं इसके। राजस्थान के कोटा में ग्रामीण महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा ये एफपीओ स्थानीय किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के जरिए किसानों को समय पर उन्नत किस्म के बीज, खाद और कीटनाशक मिल रहे हैं। खाद, बीज, दवाई तीनों का कार्य किया जाता है, जिसमें किसानों को सब्सिडी का बीज अनुदान पर दिया जाता है एवं उनको दवाएं भी उचित मूल्य में दी जाती है, जिसमें उनमें थाइमेथोक्साम वगैरह पेस्टिसाइड, सीड्स, फर्टिलाइज़र तीनों दी जाती है। एवं किसानों को फसल में कोई बीमारी है तो कंपनी के लड़कों के माध्यम से खेत की निगरानी करके दवाई दी जाती है। राजस्थान के कोटा जिले में चेचट ग्राम पंचायत के तहत कुछ किसानों का एक समूह शरणागति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बैनर तले तमाम कठिनाइयों से लड़ते हुए आज उस मुकाम तक पहुंच चुका है जहां वो न केवल अपने सदस्य किसानों बल्कि आसपास के अन्य किसानों की फसलों की सफाई और ग्रेडिंग में भी उनकी मदद कर रहा है। ग्रेडिंग शोर्टिंग मशीन हमें एनसीडेक्स द्वारा ग्रांट दी गई है। इसमें हम हर किसानों का जो माल आता है, जैसे सोयाबीन, धनिया, सरसों, उनका ग्रेड करके वो मार्केट में इनको ले जाते हैं तो उनको अच्छी रेट मिलती है। और हम आगे ये करना चाहते हैं कि किसानों के लिए हमने केवी के द्वारा किसानों को जोड़ के उनके छोटी छोटी मशीनें भी दिलाई ताकि उनका माल ग्रेड करके वो मार्केट में ले जाए तो उनका अच्छा भाव मिलता है। शरणागति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के ज्यादातर सदस्य छोटे किसान हैं, जिनके खेत की जोत बेहद कम है। इसलिए इनकी सबसे बड़ी समस्या खेती के आधुनिक तौर तरीके का इस्तेमाल करना भी है। गांव में कुछ लोगों के पास ट्रैक्टर और अन्य उन्नत मशीनें तो हैं, पर वो बड़ी जोत वाले किसानों को ही किराए पर देते हैं। छोटे किसान अपनी मशीनें नहीं खरीद सकते, ऐसे में ये फिलहाल पारंपरिक तरीकों से ही खेती करने को मजबूर हैं। अब शरणागति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने ट्रैक्टर समेत कई आधुनिक मशीनें खरीदने का प्लान बनाया है, जिसे वो अपने सदस्यों को बाजार भाव से कम रेट पर मुहैया कराएगी। कस्टमर हायर सेंटर भी लगाना चाहते हैं जिससे किसानों को फ़ायदा हो, उनको समय पर उनकी जुताई हो सके और मशीन भी उसी के साथ है तो उनका माल भी निकल सके। शरणागति एफपीसी अपने सदस्यों को खेती के हर चरण में मदद कर रहा है। बुआई से पहले की तैयारी से जुड़े मसले हों या फिर कटाई के बाद उन्हें बेचने की मुश्किल हो या रख रखाव की समस्या हो, इसकी शुरुआत खेती के लिए सही तरीकों की ट्रेनिंग से होती है। इसलिए संगठन के किसान सदस्यों को समय समय पर अलग अलग जगहों पर ले जाकर ट्रेनिंग भी दिलाई जाती है। हम ट्रेनिंग के लिए सीहोर गए थे, सिरोंज गए थे, अलवर भी गए थे। तो हमने सीहोर में प्याज का रख रखाव कैसे करते हैं वो देखा था हमने। और कटुमर गए थे, कटुमर में ऑयल मिल देखा, ऑयल मिल में बताया गया ऑयल कैसे निकलता है, ये बताया गया हमको।
और ऑयल मिल खोलने के लिए भी यहाँ पे भी हमने मतलब कि सब सदस्य इकट्ठे हुए थे कि अपन को ऑयल मिल खोलना है। और सिरोज भी गए थे। सिरोज में बताया गया हमको कि बीज कैसे बनता है, बीज का रखरखाव कैसे करते हैं। चेचट की महिला किसान प्रशिक्षण पाकर न सिर्फ उन्नत तकनीक से खेती कर रही हैं, बल्कि कृषि और बाजार के प्रति उनकी समझ और सोच का नजरिया भी बदला है। समदर्शी ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा संचालित शरणागति किसान उत्पादन संगठन से जुड़कर महिलाओं को खेती से लेकर अपने उपज की मार्केटिंग में आसानी हो रही है, जिसका नतीजा है कि उन्हें अपने उपज के अच्छे दाम मिल रहे हैं। 2017-18 में हमने ई पोर्टल पे सोयाबीन का मार्केट किया था। उसमें हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। और उसके बाद हमने 2019-20 में ऑनलाइन स्टार एग्री बाज़ार के साथ कार्य किया था। उसमें हमें 1,24,000 का बेनिफिट हुआ था। और उसके बाद हमने 2020-21 में लहसुन का काम किया था और उसमें हमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। और 2020-21 में हमने एनसीडेक्स द्वारा पुट ऑप्शन पे कार्य किया था, लेकिन वो मार्केट आगे नहीं बढ़ पाया, इसलिए वो बैन लगा दिया गया सरकार द्वारा। तो हम चाहते हैं अब और वो मार्केट चले और हम उनके साथ एनसीडेक्स के साथ और कार्य करना चाहते हैं। देश में भले ही आज ऐसे महिला किसानों की संख्या कम है, लेकिन इनका ये योगदान असाधारण है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हो रहे ये छोटे छोटे प्रयोग सामाजिक क्रांति लाने की कुव्वत रखते हैं। जरूरत है सिर्फ इस तरह के प्रयासों को जारी रखने की और इनकी राह में आने वाली मुश्किलों को दूर करने की। राजस्थान के कोटा से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद एनसीडीएक्स पाठशाला में किसानों के काम की बात। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। जलवायु परिवर्तन और फसलों पर कीटों का हमला किसानों को आर्थिक हानि पहुंचाता है। इसीलिए अब आधुनिक कृषि तकनीक के बारे में सोचने का वक्त आ गया है। ऐसे में पॉली हाउस के बारे में जानना आप सब किसान भाई बहनों के लिए बहुत जरूरी है। आइए आज एनसीडीएक्स पाठशाला में जानते हैं पॉली हाउस से जुड़ी बारीकियां। पाठशाला में आपका स्वागत है। प्लास्टिक मल्चिंग आधुनिक खेती में इस्तेमाल किए जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, जिसके सहारे आप किसान भाइयों को कई सारे फ़ायदे हो सकते हैं। प्लास्टिक मल्चिंग के इस्तेमाल से पानी में कम से कम 50 से 70% तक की सेविंग, खरपतवार में जो है उसकी कमी, जड़ों का बढ़िया ग्रोथ, पौधे की उपज ज़्यादा, कम से कम 20 से 30% तक सामान्य खेती की तुलना में आपका उपज ज़्यादा अच्छा होता है, लेबर की सेविंग, और इसके अलावा पौधे के जनरल स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है। तो मल्चिंग कई ढंग से आज के समय में फ़ायदेमंद है। प्लास्टिक मल्चिंग औसतन 3 तरह के होते हैं: काला और सफ़ेद, काला और सिल्वर, और भूरा और पीला। इसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे होता है। काला और सफ़ेद जो है समर में, जो गर्मी के मौसम में पौधे लगाते हैं उस वक्त में इसका इस्तेमाल किया जाता है। काला और सिल्वर समर के विंटर के प्लांटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। और भूरा और ये पीला जो है जहाँ की वाइट फ्लाई और इंसेक्ट का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। काला और सफ़ेद का गर्मी में इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये है कि जड़ का टेम्परेचर जो है, तापमान, वो कम रहता है। दूसरा कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो बढ़ जाती है। इसके चलते उपज में औसतन 20 से 25% की बढ़ोतरी हो जाती है। जो जाड़े के मौसम में है, हमें जड़ का तापमान ज़्यादा चाहिए, तो ब्लैक एंड सिल्वर मल्च जो है वो जाड़े में
जड़ का तापमान को बढ़ाता है और इसके चलते जो है उपज में बढ़ोतरी हो जाती है। ब्राउन मल्च जो है और पीला मल्च जो है वो वाइट फ्लाई और इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और प्लास्टिक चूँकि मिट्टी के संपर्क में रहता है, वो गर्म होता है तो वो कीड़े मकोड़े को मार देता है, और इससे पेस्टिसाइड के असर में पेस्टिसाइड के इस्तेमाल में कमी हो जाती है। जो ब्लैक एंड सिल्वर मल्च है उसमें भी रिफ्लेक्शन के चलते जो है कीड़े मकोड़ों में काफ़ी कमी आती है, कीड़े मकोड़ों की संख्या में। तो मल्चिंग के इस्तेमाल से न केवल आपके खरपतवार की कमी, लेबर सेविंग, पानी का सेविंग होता है, बल्कि इवन पेस्टिसाइड के स्प्रे में कमी आती है। अगर आप वैसे फसल का इस्तेमाल करते हैं, वैसे फसल को लगाते हैं जिसमें कि कीड़े मकोड़े का ज़्यादा प्रकोप है, तो आपको जो है ब्राउन और येलो मल्च इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ऐसा फसल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका कलर लाल है, जैसे स्ट्रॉबेरी है, तो स्ट्रॉबेरी में लाल कलर का बहुत महत्व है। अगर ब्लैक एंड सिल्वर मल्च हम लगाएंगे तो लाल कलर जो स्ट्रॉबेरी का है वो उल्टा निखर के आता है, क्योंकि करीब 29% अल्ट्रावायलेट रोशनी का जो है रिफ्लेक्शन होता है ब्लैक एंड सिल्वर मल्च में, और ये अपने क्रॉप के कलर डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। ऑर्चर्ड में मल्चिंग जो है बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल हो सकता है। ऑर्चर्ड की मल्चिंग नॉर्मली जो है सामान्य मल्चिंग, सब्जी में इस्तेमाल होने वाली मल्चिंग जो है 25 से 30 माइक्रोन मोटा होता है, लेकिन ऑर्चर्ड का मल्च 100 से 150 माइक्रोन तक मोटा होता है, क्योंकि ऑर्चर्ड मल्चिंग की ज़िंदगी हम 3 से 4 साल तक उम्मीद करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं। ऑर्चर्ड मल्चिंग में भी 2 तरह का मल्च होता है, ब्लैक एंड सिल्वर और ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक एंड वाइट मल्चिंग जो है हम सामान्य तरह से हर एक तरह के ऑर्चर्ड में, जैसे किन्नू में, आम में, केले में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ब्लैक एंड सिल्वर हम उस तरह के फसल में इस्तेमाल करते हैं जहाँ की हमारा कलर डेवलपमेंट की ज़रूरत हो, जैसे कि अनार। अगर अनार में आपने ब्लैक एंड सिल्वर मल्च इस्तेमाल किया 100 माइक्रोन मोटा, तो उससे जो अल्ट्रावायलेट रोशनी जो परावर्तित होती है उसके कारण लाल कलर का जो है ग्रोथ बेहतर होता है और लाल रंग ज़्यादा अच्छा उभर के आता है। दूसरा एक और इसमें खास बात ये है कि जो वाइट रूट्स हैं वो मल्चिंग के अंदर बिल्कुल अंधकार रहने के चलते वाइट रूट्स अच्छा निखर के आता है, और उसके चलते जो है क्रॉप का ईल्ड ज़्यादा होता है। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।